The art of living happily is to live in present. With this Pythagoras thought, I welcome you all to EduSet by Kaushal Ma'am. Types of discipline or classification of discipline. So here we start with the topic. Earlier we have read that academic discipline is a branch of knowledge that is taught and researched as a part of higher education. We have discussed the examples also, that is the anthropology, that is the space science, psychology, sociology, archaeology, education, etc. All disciplines, these are related to higher education. So academic discipline is formulated for the professional training of researchers, academics and specialists. So जब हम classification of discipline की बात करते हैं, disciplines these are put in many types by scholars from time to time. समय के साथ अलग अलग स्कॉलर्स ने डिसिप्लिन्स को अलग अलग परिभाषा दी है. सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में है दैट इज 7 लिबरल आर्ट्स. तो लिबरल आर्ट्स इट इज द टर्म गिवन टू कंटेम्परेरी प्रोग्राम्स, दैट इज द मॉडर्न प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन विच इंक्लूड एरियाज ऑफ स्टडी अक्रॉस द ह्यूमैनिटीज, यानी कि मनुष्य जाति संबंधित विज्ञान, दैट इज द कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस. और नेचुरल साइंसेज में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल वर्ल्ड. एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी. सो इस तरह से हम देखते हैं कि लिबरल आर्ट जो है ये एक मॉडर्न टर्म थी प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन को लेके, और इसके अंदर ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस इंक्लूडेड है. इसका ओरिजिन जो है ये एंशियंट ग्रीस से शुरू हुआ था, जिसका यही डिज़ायर था दैट इज़ फॉर आर यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग के लिए. सेकेंडली अगर इसके एम की बात करते हैं तो इट गिव्स द होलिस्टिक एजुकेशन. लिबरल आर्ट एजुकेशन इट एम दैट होलिस्टिक एजुकेशन. सो ग्रीस में उस टाइम जब हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं तो होलिस्टिक एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है दैट एजुकेशन बोर्न आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नंबर एंड लैंग्वेज. यहाँ नंबर और लैंग्वेज को लेके जो एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था. देन नेक्स्ट इज इट डेवलप्ड थ्रू क्लासिकल एंटिक्विटी एंड बट इट बिगेन विद द पाइथागोरस एंड इज इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स मैथमेटिकल. तो क्लासिकल एंटिक्विटी दैट इज द क्लासिकल एरा, क्लासिकल पीरियड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. ये वो टाइम था दैट इज 8th सेंचुरी BC एंड द 6th सेंचुरी AD. इसके अंदर जो था एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम, ये सिविलाइजेशंस का इंटरलॉकिंग था. और ये वो समय था ग्रीस का जब बोथ ग्रीक और रोमन सोसाइटीज़ जो थी फ्लरिश हुई थी, और इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो था यूरोप, नॉर्थन अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया में फैला दिया था. तो हम बात कर रहे थे कि ये जो एजुकेशन है लिबरल एजुकेशन इट डेवलप्ड थ्रू क्लासिकल एरा से, बट इट बिगेन विद द पाइथागोरस एंड हिज इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स मैथमेटिकल. तो यहाँ हम कहना चाहते हैं कि पाइथागोरस अगर हम बात करें तो पाइथागोरस ही वॉज अ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन, ही वॉज अ फिलोसफर. पाइथागोरस एज वी ऑल नो ही इज बेस्ट नोन for the important Pythagorean theorem which is about right angle triangles. So Pythagoras he learnt a lot from the ancient Egypt, and eventually after hundreds of years and the various contributions this knowledge become the 4 specialisms. इसको 4 स्पेशलिज्म में डिवाइड किया गया जिसे क्वाड्रिवियम कहा गया. क्वाड्रिवियम इंक्लूड्स 4 सब्जेक्ट्स: एस्ट्रोनॉमी, अर्थमेटिक, जियोमेट्री एंड म्यूजिक. सो द क्वाड्रिवियम is the Middle Ages education program that is in between 1100 and 1500 AD. This led to the Masters of Arts degree. Quadrivium ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है 4 ways and it's used for the 4 subjects. Together ट्रिवियम और क्वाड्रिवियम दोनों मिलकर कंप्राइज करते हैं 7 लिबरल आर्ट्स को. सबसे पहले ट्रिवियम पढ़ाया जाता है या जो कि लैंग्वेज बेस्ड है, उसके बाद क्वाड्रिवियम पढ़ाया जाता है. तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं उस समय की जब साइंस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया था और जिसमें नंबर्स को लेके ज़्यादा जोर डालते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी, अर्थमेटिक, जियोमेट्री एंड म्यूजिक, ये सभी नंबर से रिलेटेड हैं. तो लैंग्वेज यहाँ पर दे बिकम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन अफेयर्स. अब कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी. देयरफॉर एजुकेशन ऑल्सो बिगेन टू इंक्लूड इंस्ट्रक्शन हाउ टू स्पीक वेल, कितने अच्छे से कम्युनिकेशन किया जाए, कितने अच्छे से अपनी बात को रखा जाए. तो अगेन ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर एंड विद न्यूमरस कंट्रीब्यूशन
This become formalized as the three language arts. थ्री लैंग्वेज आर्ट की डेवलपमेंट हुई जिसे ट्रिवियम कहा गया. ट्रिवियम में 3 सब्जेक्ट्स थे. वन इज द ग्रामर, सेकेंड इज द डायलैक्ट पे काम किया जाता था, थर्ड इज द रेटोरिक. ग्रामर इज द मैकेनिक्स ऑफ द लैंग्वेज. When a man studied grammar, he studied how words put together and how words they were combined to make sentences, paragraphs, chapters and stories. Second art of language is dialect. This is the art of investigating or discussing the truth of opinions. How to discuss, how to put your opinions, your views. So dialect is the mechanics of thought and analysis. Third one is rhetoric, which helps in the communication. That is the mechanics of discourse. So communication is the process we know between the two or more people about related to an idea, a thought or other something. So as a whole, we can say that 7 liberal arts, this consist of first trivium. ट्रिवियम में जो है 3 सब्जेक्ट्स लेकर 3 लैंग्वेज आर्ट्स हैं जो कि ग्रामर है, डायलैक्ट है और रेटोरिक है. ग्रामर डायलैक्ट जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बोलने के ढंग से रिलेटेड है, द डिस्कशंस ऑफ द ट्रूथ एंड द ओपिनियंस है. रेटोरिक जिसमें आप प्रभावपूर्ण तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वाक्पटुता जिसमें बात करते हैं हम. उसके बाद क्वाड्रिवियम है जिसके अंदर जो है एस्ट्रोनॉमी, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और म्यूजिक को पढ़ाया जाता था. At that time, all the education was done in Latin language. And Latin, it was, so we can say Latin was the lingua franca of medieval Europe. Even the Bible, that is also read in Latin. Since the quadrivium was taught in universities, so only boys could take it. Because only at that time males took part in the universities. And the teaching was done by priests. And if girls they wanted education, अगर लड़कियों को पढ़ाना होता था तो it had to be done in their homes only. So this is all about 7 liberal arts. Our next topic is related to the classification of discipline, that is the second division, Aristotle division.